चलिए ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि ईरान में अमेरिका ने कितने शहरों पर कितनी बार हमला किया है। तो देखिए शहर दर शहर आपको अगर दिखाएं तो बू शहर में 9 बार, बंदर अब्बास में 4 बार हमला किया है। ईरान शहर की अगर बात की जाए तो 3 बार हमला किया है। बंदर लेंगे में 2 बार, लारिस्तान में 2 बार, चाबहार में 2 बार, एवाज में भी 2 बार और बंदर खमीर में 2 बार। इसके साथ साथ दश्ती में भी 2 बार हमला किया गया है। हमीडी में माफ कीजिए 1 बार हमला हुआ है, अंदिमेश्क में 1 बार, किश द्वीप में 1 बार और विसियन में भी 1 बार अमेरिका की तरफ से बारूदी प्रहार किया गया है ईरान के खिलाफ। ईरान के खिलाफ अमेरिका का विध्वंसक प्रहार जारी है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर ग्राउंड अटैक का ब्लूप्रिंट सौंप दिया गया है। इस बीच सेंट्रल कमांड ईरान के खिलाफ संभावित ग्राउंड अटैक के मद्देनजर अपनी शक्ति को और धार दे रहा है। इसी के तहत पेंटागन ने बड़े पैमाने पर बैराकुडा मिसाइलें हासिल करने का समझौता किया है। एक नए फ्रेमवर्क पर साइन किए गए हैं। तो क्या अमेरिका की ये तैयारी ईरान के रेड जोन पर हमले की है? समझिए इस रिपोर्ट में। अट्ठाईस फरवरी से हॉर्मुज़ सुलग रहा है। अमेरिकी मिसाइलों की मार और ईरानी ड्रोन के पलटवार से हॉर्मुज़ में हाहाकार मचा है। अरब सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फुल स्ट्राइक टीम के साथ तैनात है, लेकिन हॉर्मुज़ में मौजूद ईरानी अटैक बोट, चाहे ड्रोन और गदीर क्लास सबमरीन का ऐसा खौफ तारी है कि कोई भी अमेरिकी बैटलशिप अब तक ओमान सागर पार नहीं कर पाया है। और सिर्फ बैटलशिप ही नहीं, ईरान के तय किए गए नेविगेशन रूट से अलग जाकर जिस देश के भी कार्गो शिप ने नया नेविगेशन रूट लिया उसे ईरान ने मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। अट्ठाईस फरवरी से लगातार सेंटकॉम ईरान के तटीय इलाकों पर प्रहार कर रहा है। IRGC नेवी की शक्ति को खत्म करने की कोशिश में घातक वार कर रहा है। लेकिन युद्ध के 5 महीने गुजरने के बाद भी पर्शियन गल्फ से लेकर हॉर्मुज़ तक ईरान का टोटल कंट्रोल अब भी बाकी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अब इसकी काट खोज ली है। अमेरिका ने हॉर्मुज़ के आसपास मौजूद ईरान के रणनीतिक आइलैंड को रेड जोन घोषित कर इस पर ग्राउंड अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सेंटकॉम का रेड जोन, ईरान का आया मुश्किल दौर। ईरान का रेड जोन वो इलाका है जो शिया देश की लगभग 1800 किलोमीटर लंबी दक्षिणी तटीय रेखा के साथ साथ फारस की खाड़ी से लेकर हॉर्मुज़ तक फैला है। इस हद में मौजूद छोटे छोटे ईरानी आइलैंड शिया देश के एसिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटेजी के मुख्य आधार है। सेंट्रल कमांड ने इन्हें रेड जोन घोषित कर दिया है और अब यही रेड जोन राष्ट्रपति ट्रंप के टारगेट पर है। ट्रंप के निशान पर ईरान का यही रेड जोन का इलाका है। दरअसल खार्ग से केशम तक फैले इस इलाके में कम से कम 5 ऐसे द्वीप हैं जहां ईरान की मिसाइल और ड्रोन सिटी मौजूद है। इनमें खार्ग, किश, लेसर तुनब, ग्रेटर तुनब और केशम आइलैंड शामिल हैं। ये 5 द्वीप अमेरिका के उस रेड जोन में शामिल हैं जहां से IRGC लगातार मिसाइल हमले अंजाम देता है, ड्रोन अटैक की प्लानिंग करता है। इस रेड जोन के केंद्र में ईरान के 4 अहम आइलैंड हैं: खार्ग, किश, लेसर और ग्रेटर तुनब और केशम। ये आइलैंड केवल भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य ताकत और अमेरिकी नौसेना को रोकने की उसकी पूरी रणनीति की रीढ़ की हड्डी है। पिछले 6 दिनों से हॉर्मुज़ के आसपास जारी अमेरिकी हवाई हमलों और नौसैनिक नाकेबंदी ने इस बात को साबित कर दिया है कि अमेरिका ईरान के इन मजबूत किलों को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी कर चुका है। ईरान ने इन आइलैंड्स पर अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, मिसाइल लॉन्च पैड, रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन बेस बना रखे हैं।
अगर अमेरिका इन आइलैंड्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है या इन्हें पूरी तरह से तबाह कर देता है तो ईरान की पूरी नौसैनिक क्षमता पंग उठ जाएगी। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए इस रेड जोन पर कंट्रोल करना या इसे पूरी तरह से डीएक्टिव करना जरूरी है। 100, 200, 300, two companies of Marines will land on Sirik tunnel complex off Bandar Abbas and get in that tunnel and clear it out, blow it up, right? Because Sirik is where we're getting all of our trouble. That's where the cruise missiles, the mines, everything is in a tunnel complex in that area. It's dangerous, adventurous, but it's what Marine, Marine amphibious units are for, to carry out amphibious raids and demonstrations.